पार्ट 1 में हमने हाइपोथेसिस ऑफ मीन देखा, उसी फ्रेमवर्क को इंपोर्ट करेंगे यहाँ पर। इन पार्ट 2 वी विल स्टडी 5 टॉपिक। ये 5 टॉपिक्स हैं, इसको पढ़ना है। हाइपोथेसिस ऑफ वेरिएंस यूजिंग काई स्क्वायर टेस्ट, हाइपोथेसिस ऑफ इक्वालिटी ऑफ वेरिएंसेस ऑफ टू नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन यूजिंग एफ टेस्ट। थर्ड वन इज हाइपोथेसिस ऑफ डिफरेंस ऑफ मीन। फोर्थ इज p value and fifth is चेबीशेव इनइक्वालिटी। चलो ये 5 टॉपिक्स लिख लो, आप आगे चलते हैं। हाइपोथेसिस ऑफ वेरिएंस, सेम कॉन्सेप्ट होगा, स्टेट हाइपोथेसिस। तो यहाँ हम लोग वेरिएंस को हाइपोथेसाइज करेंगे या स्टैंडर्ड डेविएशन को, एक ही बात है कि वेरिएबिलिटी क्या है उसकी। अगेन H0 तो एग्जाम में बात ध्यान रखना कि अगर सिग्मा दिया है तो इसको स्क्वायर करेंगे, और बेटर है कि आप इसको डेसिमल में रखो। नॉट इक्वल टू 0.04 स्क्वायर। तो यहाँ पर हाइपोथेसाइज कर रहे हैं कि वेरिएंस ऑफ रिटर्न इज 0.04 स्क्वायर, और ऑल्टरनेट हो गया कि हाइपोथेसाइज किया कि ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस हुआ कि नॉट इक्वल टू 4%। तो 2 टेल टेस्ट है। नाउ रिटर्न इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बट वेरिएंस इज नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। एक रीजन जो है कि वेरिएंस कैन नॉट गो बिलो 0, बट दिस इज नॉट द मेन कॉज। वेरिएंस इज नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो देखते हैं क्या होगा। सपोज y1 y2 yn is a sample drawn from standard normal distribution। तो y1 y2 का वैल्यू क्या हो सकता है? स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से अगर ड्रॉ करेंगे, इसका मीन 0 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है, तो डेटा क्या होगा? 0.4, 0.5, 0.98, 1.2 भी होगा, कुछ 1.2 होगा। मैक्सिमम डेटा 0 के आसपास का होगा, माइनस में भी होगा। ठीक है, तो -0.4 प्लस 0.3 टाइप्स डेटा होगा। इस डेटा सेट में 100, 200, 400 होने की संभावना वर्चुअली 0 है। क्लियर? तो y1 y2 yn इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, स्टैंडर्ड नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इफ दिस इज द केस, then y1 square, y2 square, yn square is chi-square distributed। इसको प्रूफ पे नहीं जाएंगे तो स्टार में लगा देता हूँ, इसको मान लो। chi स्क्वायर को chi chi स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, and sample variance is also chi-square distributed. Therefore, chi-square distribution is used to test hypothesis of variance. Test hypothesis of variance. तो टेक अवे क्या हुआ अभी तक का कि काई स्क्वायर से वेरिएंस को टेस्ट करते हैं। चलते हैं काई स्क्वायर है कैसा। सो काई स्क्वायर इज यूज्ड टू टेस्ट हाइपोथेसिस ऑफ वेरिएंस। अब काई स्क्वायर के बारे में पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ काई स्क्वायर। It ranges from 0 to infinity. Obviously, if y1, y2, yn is standard normally distributed, then y1 square, yn square will always range from 0 to infinity. It ranges from 0 to infinity. ठीक है भाई, ये आउटकम हो गया। काई स्क्वायर और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या डिफरेंस होगा? पीडीएफ अलग होगा।
तो काई स्क्वायर का एक पीडीएफ होगा, उससे हम लोग क्या करेंगे, सभी आउटकम को एक हाइट असाइन करेंगे और एक ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। राइट, ये पीडीएफ ऑफ काई स्क्वायर है। नाउ पीडीएफ ऑफ काई स्क्वायर is defined by a single parameter called degree of freedom, df, which is equal to n minus 1. The first property is ranges from 0 to infinity. Second property is chi square is defined by single parameter called degree of freedom, which is equal to n minus 1, like t distribution. Third, skewness क्या होगा इसका, greater than 0 होगा, positively skewed होगा, जो tail है इसका वो राइट साइड में जा रहा है, 0 में ट्रंकेटेड है, तो स्क्यूनेस इज ग्रेटर देन 0. फोर्थ पॉइंट, f of x, this point in table there is a chi-square table and we will get the value of f of x from the table. ठीक है, लेकिन टेबल में क्या है, f of x में जो वैल्यू देगा वो राइट साइड का वैल्यू देगा. व्हाट इज योर चांस ऑफ गेटिंग x एंड मोर देन x, तो f of x विल गिव यू द राइट साइड, जबकि n of x लेफ्ट साइड देता है. टेबल का डिजाइन ऐसा किया गया और कोई रीजन नहीं है. क्लियर, तो अब चलते हैं कि चलो आपका काई स्क्वायर ऐसे है, ए पॉइंट 0.25 है, ए पॉइंट 0.25 है, तो x1 के लिए जो करस्पॉन्डिंग एरिया होगा वो कितना होगा, 0.975 राइट साइड में देखेंगे, और x2 के लिए करस्पॉन्डिंग एरिया होगा वो 0.25 होगा, जबकि नॉर्मल में हम लोग लेफ्ट देखते हैं. तो काई स्क्वायर का 2-3 प्रॉपर्टीज हमने पढ़ लिया. रेंजेस फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी. पीडीएफ इज डिफाइंड बाय सिंगल पैरामीटर कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम विच इक्वल टू n-1 लाइक टी डिस्ट्रीब्यूशन. स्क्यूनेस इज पॉजिटिव और इट इज positively skewed or right side skewed, and fx in a table will give you the right side CDF. And chi square is used to test hypothesis of variance. जिस तरह एक इक्विवेलेंट जेड वैल्यू बनता है डेटा का, उसी तरह एक काई स्क्वायर स्टैट्स बनेगा. जेड वैल्यू क्या होता है, एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा, तो काई स्क्वायर का वैल्यू जो होगा n-1 एस स्क्वायर बाई सिग्मा नॉट स्क्वायर. जेड क्या होता है, एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा. राइट, तो ये जो एस है वो सैम्पल वेरिएंस है और सिग्मा स्क्वायर हाइपोथेसिस वेरिएंस है और पॉपुलेशन वेरिएंस है, सैम्पल है. ठीक, दिस इज फॉर्मूला ऑफ काई स्क्वायर लाइक जेड. इसको भी याद कर लेते हैं, प्रूफ नहीं करेंगे. एंड विद द हेल्प ऑफ काई स्क्वायर वी टेस्ट हाइपोथेसिस ऑफ वेरिएंस. तो आइडिया क्या है कि दो क्रिटिकल वैल्यू मुझे टेबल से मिल जाएगा, उस क्रिटिकल के अंदर अगर एक्स स्क्वायर काई स्क्वायर का वैल्यू आया तो एक्सेप्ट होगा, बाहर गया तो रिजेक्ट होगा. सिंपल, कोई लॉजिक है नहीं. इस क्वेश्चन को देखते हैं. सन स्टार इज ए म्यूचुअल फंड विथ ए स्टेटेड ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोलिंग वोलेटिलिटी. क्या दिया हुआ है, हाइपोथेसिस है कि इक्वल टू सिग्मा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 0.05 स्क्वायर. ये आपका नल हो गया. ऑल्टरनेटिव होगा कि सिग्मा नॉट स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0.05 स्क्वायर. टू टेल है तो दो क्रिटिकल वैल्यू बनेगा, क्रिटिकल लोअर एंड क्रिटिकल अपर.
और काई स्क्वायर का जो जेड वैल्यू जो बनेगा, ये तो उसका -1.96 और +196 वाली बात है। जो जेड वैल्यू और काई स्क्वायर वैल्यू जो बनेगा वो क्या होता है, n-1 सैम्पल स्क्वायर बाई सिग्मा नॉट स्क्वायर। एन कितना है हमारा यहाँ पर, 30 ऑब्जर्वेशन है, 29 हो गया। जो मंथली स्टैंडर्ड डिवीजन का जो सैंपल निकला वो क्या है, 4.9, तो 0.49 और हाइपोथेसिस 0.05 का था। इसको सॉल्व करोगे तो अराउंड 27 आ जाएगा, जो भी आ जाए अराउंड 26। अब CL और CU देखना है, इसके बीच आ गया तो एक्सेप्ट है, इसके बाहर गया तो रिजेक्ट है। तो 29 डिग्री ऑफ फ्रीडम, जिस तरह टी टेबल देखते हैं, 29 डिग्री ऑफ फ्रीडम के अगेंस्ट वैल्यू देखेंगे। तो CL का जो वैल्यू होगा वो किस में मिलेगा मुझे, 0.975 पे राइट साइड देखना होता है। तो CL से राइट 97.5% है और CU से राइट 2.5% है। टेबल पे आ जाओ, तो 90.5 29 पर देखो तो अराउंड 16 आ रहा है, और 29 पर 0.25 देखोगे तो अराउंड ये वाला, सॉरी, देखोगे तो अराउंड 45 आ रहा है। तो 0.97 का अगेंस्ट 16 है और 0.025 या 2.5% अगेंस्ट 45 है। तो ये 0.975 जोन है, ये अराउंड 16 है, ये अराउंड 45 है, आपका 27 आ रहा है। तो बीच में आ गया तो एक्सेप्ट हो गया, तो आंसर हो गया बी। काई स्क्वायर टेस्ट से टेस्ट होगा, डू नॉट रिजेक्ट द हाइपोथेसिस दैट वोलेटिलिटी इज 5%, वी कैन नॉट रिजेक्ट दिस हाइपोथेसिस। क्लियर? नाउ equality of variance or comparison of variances of two different normally distributed population. Equality of variances, एक पॉपुलेशन है पब्लिक स्कूल, ये प्राइवेट है। तो जो बच्चों का मार्क्स आएगा प्राइवेट स्कूल में और पब्लिक स्कूल में, उसका मीन अलग होगा, वेरिएंस अलग होगा। हमने ये चेक करना है कि दोनों पब्लिक स्कूल और प्राइवेट स्कूल दोनों का जो वेरिएबिलिटी है सेम है या डिफरेंट है। उस तरह का टेस्ट हम लोग ये टेस्ट नहीं कर रहे हैं कि वेरिएबिलिटी है कितनी, अदरवाइज वो काई स्क्वायर होता। इक्वालिटी है, दोनों को कंपेयर, दो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन के वेरिएंस को कंपेयर करना है, देन वी विल यूज एफ टेस्ट। क्लियर? तो हाइपोथेसाइज किया मैंने कि सिग्मा 1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर। ऑल्टरनेट हो जाएगा, सिग्मा 1 स्क्वायर इज लेस देन सिग्मा 2 स्क्वायर। लिखिए इसके बारे में। The variances of two normally distributed population is compared using F test. So we will use F test. The idea is we will draw two sample of size n2 and n1 from respective population, and we will calculate S1 and S2, the sample variance of this sample and sample variance of this sample. Call it S1 square and call it S2 square. Clear? Then F like Z is equal to S1 square by S2 square. Clear? This is a formula to calculate F value. F value is equal to S1 square by S2 square. अब आ जाओ प्रॉपर्टीज ऑफ F डिस्ट्रीब्यूशन। ये Z वैल्यू हो गया, Z डिस्ट्रीब्यूशन होगा। लिखो, like chi square, it ranges from 0 to infinity. The PDF is assigned using FPDF, which is defined by 2 degree of freedom. Numerator degree of freedom DF and
डिनोमिनेटर डिग्री ऑफ फ्रीडम DFD, where DFN is equal to N1 minus 1 और N2 minus 1। जो न्यूमरेटर का जो सैंपल है उसका साइज क्या है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम बनेगा न्यूमरेटर का, और जो डिनोमिनेटर में जो आप एस ले रहे हैं उसमें सैंपल साइज क्या लिया है आपने। अगर N2 लिया है तो N2 minus 1 होगा वो। क्लियर? आगे लिखो। आइडिया क्या है इसमें कि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 को कंपेयर करना है। इसके लिए एफ टेस्ट यूज होगा, और एफ टेस्ट में क्या करेंगे, दो सैंपल ड्रॉ करेंगे, उसका वेरिएंस निकालेंगे, क्योंकि वेरिएंस को ही टेस्ट करना है। और जेड की तरफ फॉर्मूला है S1 स्क्वायर बाई S2 स्क्वायर, इसको यहाँ पर प्लग कर देंगे। एफ डिस्ट्रीब्यूशन भी काई स्क्वायर की तरह होगा। एक क्रिटिकल पॉइंट बनेगा, इसके बाहर गया तो एक्सेप्ट रिजेक्ट होगा, इसके अंदर रहा तो एक्सेप्ट होगा। देखो, अगर दोनों का वेरिएंस बिल्कुल सेम है तो एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/1। ठीक है, दोनों सेम है तो 1 हो जाएगा। तो 1 के आसपास है तो बिल्कुल इक्वल है, और 1 से बहुत ज़्यादा हो गया तो फिर अलग है। तो क्रिटिकल से ज़्यादा हो गया तो रिजेक्ट हो जाएगा। अब आगे लिखो, ड्यू टू सिमेट्री ऑफ द फॉर्मूला एनी पॉपुलेशन विल कैन बिकम न्यूमरेटर। कोई भी न्यूमरेटर में बन सकता है S1, तो जरूरी नहीं है कि पब्लिक को बनाया जाए या प्राइवेट स्कूल को बनाया जाए। तो आइडिया क्या है, वी विल फोर्स दैट पॉपुलेशन to go to numerator whose sample variance is high with respect to S2। जिसका सैंपल वेरिएंस ज़्यादा होगा उसको न्यूमरेटर बना देंगे। तो एफ का वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 आएगा। जिसका सैंपल वेरिएंस ज़्यादा निकल के आया उसी को आप फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन मान लो। तो एफ का वैल्यू हमेशा ज़्यादा निकल के आएगा। जब एफ का वैल्यू हमेशा ज़्यादा निकल के आएगा तो इसका टेस्ट तो फोर्सफुली राइट साइड हमेशा किया जा सकता है, लेफ्ट में आने की जरूरत ही नहीं है। तो एफ इज ऑलवेज डिजाइंड टू बी अ वन टेल टेस्ट, इज ए डिजाइंड वन टेल टेस्ट है। बट सिग्निफिकेंस लेवल डिपेंड्स अपॉन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाइपोथेसिस। इसमें जो केस है, जो अभी का केस है, वो 1 टेल या 2 टेल है। ये 1 टेल टेस्ट है, तो अगर 1 टेल टेस्ट है तो पूरा 5% इधर छोड़ देंगे। अगर 2 टेल टेस्ट होगा तो सिर्फ 2.5% छोड़ेंगे, लेकिन टेस्ट हमेशा राइट साइड करेंगे। क्लियर? कंस्ट्रक्शन बनेगा इसी तरह जैसे जेड में बनता है, एक इधर 2.5% छूट गया और इधर 2.5% छूट गया, लेकिन मुझे पता है कि टेस्ट हमेशा किस साइड होना है, राइट साइड होना है, क्योंकि एफ की वैल्यू को हम लोग 1 से ज़्यादा बना लेंगे। तो क्रिटिकल लेवल is always right side, but the value depends upon the construction. If it is 2 tail, then we will take half significance level. If it is 1 tail, then we will take entire significance level, but we will test always on the right side. राइट साइड में टेस्ट करेंगे, लेकिन सिग्निफिकेंस लेवल 2 टेल है या 1 टेल है उसके बेसिस से डिसाइड करेंगे। टेबल में देखेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 7 देखो, ए मेडिकल रिसर्चर विशेष टू सी वेदर द वेरिएंस ऑफ हार्ट रेट ऑफ स्मोकर इज डिफरेंट फ्रॉम द वेरिएंस ऑफ हार्ट रेट ऑफ पीपल हु डू नॉट स्मोक। इसमें क्या है, स्मोकर इज इक्वल टू नॉन स्मोकर है, सॉरी H0, HA क्या होगा, ठीक है। ये तुम्हारा S1 S2 दिया हुआ है, सैंपल स्टैंडर्ड डिवीजन। तो एफ का वैल्यू क्या होगा, किसको पहले बनाएंगे, इसको पहला बना दो क्योंकि इसका सैंपल वेरिएंस ज़्यादा है। तो सैंपल वेरिएंस क्या होगा, 100 डिवाइड बाई 36, 10 स्क्वायर बाई 6 स्क्वायर। क्लियर? उसके बाद एफ डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होगा। एक क्रिटिकल वैल्यू कैसे पता चलेगा, न्यूमरेटर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गया इसका 17, क्योंकि इसको हमने न्यूमरेटर बनाया है,
और डिनोमिनेटर डिग्री ऑफ फ्रीडम 25 हो गया। टेबल में जाओगे आप, टेबल इस तरह होगा, इधर न्यूमरेटर डिग्री ऑफ फ्रीडम रन करेगा, इधर डिनोमिनेटर डिग्री ऑफ फ्रीडम रन करेगा, अल्फा दिया रहेगा। 5% का एक टेबल अलग होगा, 1% का अलग होगा। जहाँ पर मैच करेगा वो नंबर उठा लोगे, उस नंबर को यहाँ रख देंगे। ये नंबर अगर इधर आया लेफ्ट साइड तो एक्सेप्ट हो जाएगा, इधर गया तो रिजेक्ट हो जाएगा, राइट। दिस इज हाउ यू डू। ये हो गया आपका। थर्ड टॉपिक इज पी वैल्यू। चलो एक कंस्ट्रक्शन देखते हैं। क्या एम hypothesizing that mean of a return is equal to 3% and alternative is mu 0 is not equal to 3%. Let's assume that sigma is equal to 2% and this return is normally distributed. तो आइडिया क्या है कि 2% का है तो मैक्सिमम लेफ्ट साइड में स्विंग 1% का होगा और राइट साइड में स्विंग 5% का होगा। अगर 10 आ रहा है या -5 आ रहा है, इस मीन्स म्यू 3% एग्जैक्टली है नहीं। फिर एरिया ये तो क्या करेंगे, एक ड्रॉ कर लेंगे, जो हाइपोथेसाइज किया है उसी को मीन मान लेंगे, सिग्मा 2 रख लेंगे, इसको हम लोग मैप कर लेंगे 0-1 डिस्ट्रीब्यूशन पर। लेट्स से अल्फा इज 5%, 2 टेल टेस्ट है तो यहाँ क्या आएगा 2.5, यहाँ क्या आएगा 2.5। क्लियर, और बड़ा कर लेते हैं इसको 0-1 ये 2.5 है, -1.96 इधर +1.96। अब आइडिया क्या है कि जो भी डेटा आएगा आपका सैंपल, उसका जेड वैल्यू बनेगा। जेड वैल्यू इधर आया तो एक्सेप्ट होगा, इधर गया तो रिजेक्ट होगा। लेट्स से दैट जेड वैल्यू इज -1.65, ऐसे निकल के आ गया तो यहाँ लिख दो -1.65। एक्सेप्ट होगा रिजेक्ट होगा, ये एक्सेप्ट हो जाएगा, इनसाइड है। क्लियर, तो आपने जो एक्सेप्ट और रिजेक्ट का जो एनालिसिस किया वो किस पर कर रहे हैं, स्केल पर कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पर कर रहे हैं। -1.65 का एक कॉरस्पॉन्डिंग एफ वैल्यू भी होगा, वो किस एरिया को रिप्रेजेंट करेगा, इस सारे एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। तो लेट से एफ ऑफ -1.65 आपने निकाल लिया, कितना आने वाला है 5%, राइट। और ये 2.5 है क्या, ये अल्फा बाई 2 है, तो 2.5 अल्फा बाई 2 है। क्लियर, अल्फा टोटल 5% आधा ही दिया है, तो ये जो वैल्यू निकला, जो टेस्ट स्टैट्स का जो एफ वैल्यू होता है वो p/2 वैल्यू कहेंगे अगर 2 टेल है, अदरवाइज वो p वैल्यू होगा। जैसे अल्फा 2 टेल है तो 2.5% अल्फा का हाफ होता है, इसी तरह दिस 5% इंटू 2 इज कॉल्ड p वैल्यू। The cumulative distribution or the area corresponding to the z value is called p value। अगर 2 टेल है तो मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि अल्फा आधा है, तो हाफ हाफ से कंपेयर होगा या फुल फुल से कंपेयर होगा। तो p वैल्यू क्या हो गया इसका 10% और इसका अल्फा वैल्यू क्या है 5%। सो इफ p वैल्यू इज ग्रेटर देन अल्फा, आपको ये देखना है, कंफ्यूज होने की बात नहीं है। अल्फा से p वैल्यू कंपेयर होगा तो अल्फा इसका आधा है, तो ये जो नंबर आया ये भी p/2 है। अगर अल्फा पूरा होता तो जो नंबर आता वो पूरा ही p वैल्यू होता। इसीलिए अगर 2 टेल्ड है तो जो वैल्यू आएगा उसको मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे अल्फा से कंपेयर करने के लिए, क्योंकि
इस साइड तो हाफ अल्फा ही गया है ना, इसीलिए हाफ पी निकला है फिर। और वन टेल है तो जो क्रिटिकल एफ वैल्यू है वही अल्फा है, उसी तरह जो टेस्ट स्टेज का जो एफ वैल्यू आएगा वही पी वैल्यू बनेगा। अब पी और अल्फा भी कंपेयर हो सकता है। If P is greater than alpha, then we will accept. If P is less than alpha, then we will reject. तो आइडिया क्या है कि P वैल्यू बहुत कम हो गया, मीन्स आउटसाइड जोन है फिर। तो P वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो गया, जीरो के आसपास हो गया, इस मीन्स इज अ रिजेक्शन। दिस इज आइडिया ऑफ P वैल्यू। फोर्थ पॉइंट, चेबीशेव इनइक्वालिटी। चेबीशेव इनइक्वालिटी। ये देखो 5-2 का डिस्ट्रीब्यूशन है 1.08। अगर सिग्मा को स्केल बना दिया जाए, जो इस केस में 2 है, 2 यूनिट है ना, तो सिग्मा को या कार को एक स्केल बना दिया जाए, तो ये जो पॉइंट है वो मीन से कितना कार अवे है। कार का लेंथ क्या है 2 और 2, तो 4 लेंथ हो गया ना, 2 to 4, तो 5 - 4 1। तो दिस पॉइंट इज 2 कार अवे और 2 सिग्मा अवे। दिस पॉइंट इज 2 सिग्मा अवे। और 0-1 डिस्ट्रीब्यूशन में देखो, ये -1.96 है, +1.96 है, तो ये भी अपने सिस्टम से 2 सिग्मा अवे है, ये भी अपने सिस्टम से 2 सिग्मा अवे है। देयरफॉर सिग्मा इज कॉल्ड स्केल पैरामीटर इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। स्केल कर रहा है कि अपने सिस्टम के सिग्मा से एक पॉइंट कितना अवे है। अगर 2 अवे है तो कोई भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो, उस वो पॉइंट भी अपने सिग्मा से 2 सिग्मा अवे होगा, तो इक्विवेलेंट नंबर होने वाला है। तो सिग्मा इज कॉल्ड स्केल पैरामीटर इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। एनीवे, तो 2 सिग्मा लेफ्ट और 2 सिग्मा राइट, अराउंड कितना % डेटा आ जाता है 95% डेटा, क्योंकि ये पॉइंट तो 2.5 है और राइट पॉइंट भी 2.5 है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉपर्टी है कि 2 सिग्मा अवे 95% डेटा कवर करता है और 3 सिग्मा अवे अराउंड 99.9% डेटा कवर कर लेता है, इसीलिए 6 सिग्मा और 20 सिग्मा अवे होने की चांस कम हो जाता है। एनीवे, चेबीशेव इनइक्वालिटी इसलिए इंपॉर्टेंट है, वो बोलता है कि व्हाट एवर मे बी द डिस्ट्रीब्यूशन कुछ भी हो, परसेंटेज डेटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/k², वे k इज नंबर ऑफ सिग्मा अवे। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन अगर नॉर्मल नहीं होता, मुझे पता नहीं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं है, फिर भी मैं कितना % का गारंटी कर देता अगर इस डेटा को मैंने सर्वे कर लिया तो 2 सिग्मा दिस साइड एंड 2 सिग्मा दिस साइड, मीन से 1/2² मीन्स अराउंड 75% डेटा। तो मिनिमम 75% डेटा तो हमने कवर कर ही लिया, व्हाट एवर मे बी द डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? दैट्स द आइडिया ऑफ चेबीशेव इनइक्वालिटी कि परसेंटेज डेटा is always greater than equal to 1/1 - k²। क्लियर? तो 2 इंपॉर्टेंट थ्योरम या कॉन्सेप्ट है स्टैट्स में जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के एजम्पशन को फॉलो नहीं करता। एक तो चेबीशेव हो गया, दूसरा CLT। CLT says whatever may be the population distribution, sampling distribution of sample mean is normally distributed। तो उसको एजम्पशन से ज़्यादा मतलब है नहीं। उसी से चेबीशेव बोलता है कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो, परसेंटेज डेटा 1/1 - k² तो होगा। ठीक है, आप तुम बोलोगे कि फिर एफ डिस्ट्रीब्यूशन और chi², तो chi² का जो प्राइमरी डेटा है y1 y2 y1 वो स्टैंडर्ड नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, फिर उसको मैनिपुलेट करके हमने chi² क्रिएट किया है। तो chi² डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मलिटी, तो उस पर नहीं जा सकते। अब आ जाओ 5th पॉइंट, हाइपोथेसिस ऑफ डिफरेंस ऑफ मीन। ठीक है, ये मैं हाइपोथेसाइज कर रहा हूं कि ब्लड प्रेशर ऑफ फीमेल इज इक्वल टू ब्लड प्रेशर ऑफ मेल, या ब्लड प्रेशर ऑफ फीमेल, एवरेज ब्लड प्रेशर ऑफ ए फीमेल इज नॉट इक्वल टू एवरेज ब्लड प्रेशर ऑफ ए मेल।
तो बड़ा अजीब है कि ऐसा तो होना नहीं चाहिए। तो ये टेस्ट कैसे होगा? बीपी ऑफ फीमेल is not equal to BP of male. BP of female is somewhat higher than that of male. अगर ये ऐसा एजम्पशन मैंने किया और इसको टेस्ट करना है, अगर होता है ऐसा नहीं होता है तो कैसे टेस्ट किया जाए? दैट इज कॉल्ड डिफरेंस ऑफ मीन। तो नल क्या बनेगा? μ1 इक्वल टू μ2। जैसा भी रहे आप बना लोगे उसको, μ1 नॉट इक्वल टू μ2। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा? दो सैंपल लेना होगा, दो पॉपुलेशन से, पॉपुलेशन 1 एंड पॉपुलेशन 2 से। फिर उसका एवरेज लेना होगा, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन सैंपल मीन। तो दोनों सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन सैंपल मीन का कॉम्बिनेशन होने वाला है। तो वेरिएंस ऑफ ए एंड बी व्हेन ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, तो क्या होगा? वेरिएंस ऑफ ए प्लस वेरिएंस ऑफ बी होता है। इसीलिए कंबाइन का जो स्टैंडर्ड एरर बनेगा वो क्या बनने वाला है? कंबाइन का पहले का क्या होगा? सैंपल बाय रूट एन। दूसरे का क्या होगा? इसका वेरिएंस क्या हो जाएगा? दिस स्क्वायर। ठीक है, और फिर स्टैंडर्ड एरर क्या होगा? रूट ओवर दिस। तो दिस इज आइडिया s1 स्क्वायर बाई n1 प्लस s2 स्क्वायर बाई n2। तो दिस इज द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। इसको याद रखना है हमें। इट इज वैलिड ओनली व्हेन सैंपल आर इक्वल इन नंबर, नहीं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा। तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ कंबाइंड डेटा आप याद कर लो या पूछेगा नहीं। फिर हमारा जेड वैल्यू क्या बनने वाला है? x1 माइनस x2। सैंपल का जो x1 आएगा, इसका जो आएगा माइनस μ1 माइनस μ2 डिवाइड बाई दिस स्टैंडर्ड एरर। क्रिटिकल के बाहर गया तो रिजेक्ट होगा, अंदर आया तो एक्सेप्ट होगा। क्वेश्चन देखते हैं इस पर। क्वेश्चन नंबर 9, ए सर्वे फाउंड दैट एवरेज होटल रूम in this city is $88 and average hotel room in second city is $80, तो 88 और 82 डेटा वे ऑब्टेन फ्रॉम 2 सैंपल ऑफ 50 होटल ईच। ये 50 होटल ईच कर रहे हैं और स्टैंडर्ड डिवीजन उसका जो हुआ वो 5 and 4 है। 5% पर टेस्ट करना है। कैसे करोगे? हाइपोथेसिस, स्टेज द हाइपोथेसिस एंड आइडेंटिफाई द क्लेम μ1 इक्वल टू μ2, μ नॉट इक्वल टू μ2। दो क्रिटिकल वैल्यू 5% पर, 2 टेल्ड है -1.96 1.96। जो टेस्ट स्टैट्स बनेगा वो x1 माइनस x2 मीन। तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन और सैंपल मीन कर रहे हैं दोनों डेटा से। x1 माइनस x2 माइनस μ1 माइनस μ2 डिवाइड बाई रूट ओवर s1 स्क्वायर बाई n1 प्लस s2 स्क्वायर बाई n2। प्लग कर दो, नंबर जो आएगा हो जाएगा। ठीक है जी, दिस इज योर डिफरेंस ऑफ मीन। तो हाइपोथेसिस ऑफ वेरिएंस हो गया, हाइपोथेसिस ऑफ इक्वालिटी ऑफ वेरिएंस हो गया, दैट इज एफ टेस्ट। हाइपोथेसिस ऑफ डिफरेंस ऑफ मीन हो गया, पी वैल्यू हो गया, चेबीशेव इनइक्वालिटी हो गया। इसको पढ़ लो, जो डाउट होगा पूछ लेना।